बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद सलमान और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मास्टर कोचिंग सेंटर। आज की जो वीडियो है वो है एक्सरसाइज नंबर 5.3। इस एक्सरसाइज से एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट जो सवाल हैं वो ये 4 सवाल हैं। क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 और 6। अगर फर्दर बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 2 का पहला और दूसरा पार्ट थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो भी आ सकता है और वो इन्हीं के जैसा है। क्वेश्चन 1 और 2 के अंदर सॉल्यूशन के बाद रिमाइंडर कुछ नहीं बचता। इन चारों सवाल में रिमाइंडर में कुछ ना कुछ बचेगा, सिर्फ इतना फर्क है। सही, तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर। तो जो सॉल्यूशन है उसको मैं पूरा करके दिखाऊंगा और चारों सवाल को मैं पूरा सॉल्व करके दिखाऊंगा। तो सबसे पहले पार्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। अच्छा, इसको सॉल्व करने के लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले तो आप स्केल पेंसिल लेके एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पे बनाओगे। सबसे पहले से कॉपी पे एक स्ट्रेट लाइन आपने ड्रॉ कर ली। ये आपकी स्ट्रेट लाइन आ गई। और इसको थोड़ी मैं गलत बना दी। तो एक लाइन आपने यहाँ पर ड्रॉ कर ली। उसके बाद फिर एक लाइन आपने ऊपर ड्रॉ करनी होती है, ये वाली यहाँ पर आपका नजर आ रहा है। तो यहाँ पर आप स्केल रख के एक लाइन यहाँ से ड्रॉ करोगे। तो ये मेरी टेढ़ी बन रही है, इसको मैं सीधा कर लेता हूँ। सही, तो इसी तरह से आपने एल शेप में ड्रॉ करनी है। उसके बाद आपने जो वैल्यू दी हुई है सवाल में वो लिखनी है। सबसे पहले वैल्यू आपको दी हुई है 4x², तो आपने लिख दिया 4x²। उसके बाद आपको दी हुई है 4x³। फिर उसके बाद 17x², देन 8x+9। सवाल की पहचान क्या होगी, व्हाट शुड बी एडेड या सब्ट्रैक्टेड टू मेक परफेक्ट स्क्वायर। याद रखना, परफेक्ट स्क्वायर जब भी आए सवाल में वो एक्सरसाइज 5.3 का सवाल होगा। सवाल को सॉल्व करने के लिए रफक की ज़रूरत भी पड़ेगी, तो साइड में रफक रख लोगे। और सॉल्यूशन किस तरह करोगे, फर्स्ट वैल्यू आपके पास है 4x²। आपने इसका स्क्वायर ढूंढना है। ये किसका स्क्वायर है, 4x4 दे रहा है, तो ये 2x² का स्क्वायर है। तो ये 4x² किसका स्क्वायर है, रफक में आप लिखोगे जिस वैल्यू का स्क्वायर है, पहली वैल्यू जो भी होगी वो हमेशा स्क्वायर में आएगी। तो ये आ गया 2x²। इसको आपने लिखना है राइट 3 टाइम। कितनी दफा लिखोगे, 3 दफा। कैसे लिखोगे, सबसे पहले एक दफा आप ऊपर लिखोगे, क्या है, 2x², एक दफा लिखोगे। फिर इस 4x² के सामने यहाँ पर ही लिखोगे, थोड़ी सी गैप छोड़ के, 2x²। फर्स्ट ऊपर, सेकंड इसी की लाइन में, और फिर थर्ड इसी के नीचे प्लस में। 3 जगह आपने लिख लिया 2x², 2x², 2x²। सही, यहां पर आपने क्या करनी है, लाइन ड्रॉ कर देनी है। उसके बाद इन दोनों को ऐड करके नीचे लिखना है, 2+2 4। ऐड के वक्त नंबर प्लस होते हैं, पावर में कुछ सॉल्यूशन नहीं होता, इसलिए 2+2 4 और ये x²। प्लस करके आपने नीचे लिखना होता है, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आगे लिखोगे। तो 2 2 4, एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, x4। सही है, देन आपने यहाँ पर क्या करनी है, जो वैल्यू आपने नीचे अभी मल्टीप्लाई करके लिखी है उसकी साइन चेंज करनी है। कोई साइन नहीं, इसका मतलब प्लस है, तो अब आपने माइनस लगा देनी है। सही, तो ये आपकी कैंसिल हो गई। नेक्स्ट आपके पास क्या है, जितनी भी वैल्यू सारी उतार लोगे, 4x³, 17x², 8x+9। सही, अब आपने रफक को यूज करना है। रफक में क्या करोगे, फर्स्ट वैल्यू आपको इस साइड पे नजर आ रही है, राइट साइड पे 4x² वो, और लेफ्ट साइड पे जो वैल्यू उसको डिवाइड करना है। तो राइट साइड वाली वैल्यू को लेफ्ट साइड की वैल्यू से आपने डिवाइड कर देना है। 4 से 4 कैंसिल, x² से x³ कैंसिल होगा, तो बचेगा x। जो वैल्यू डिवाइड करके आती है 3 दफा लिखी जाएगी, एक सबसे ऊपर, फिर एक इसके पास, और एक इसी के नीचे प्लस में। फिर वही लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर दो, प्लस करके नीचे लिखोगे, ये 4x² एज इट इज आ जाएगा। यहाँ पर x², x+x 2x। प्लस करके नीचे लिखना है, मल्टीप्लाई करके आगे लिखना है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा, 4 को इससे मल्टीप्लाई करूंगा, 4 1 जा 4। x² को x से मल्टीप्लाई करेंगे, x³। देन x को x से मल्टीप्लाई करेंगे, x²। फिर सॉल्यूशन में नीचे जो वैल्यू लिखोगे उसकी साइन है चेंज, तो प्लस है तो माइनस, यहाँ भी प्लस है तो माइनस। रेड से इसलिए लगा रहा हूँ कि आपको ध्यान हो कि क्या करना है। तो जो रेड वाली साइन है वो देखी जाएगी, ऊपर वाली नहीं। फर्स्ट वैल्यू कट गई और लाजमी कटेगी। यहाँ पर +17 है, माइनस का 1 है, 17 में से 1 गया, 16x²। ठीक है, उसके बाद फिर स्टेप वही, फर्स्ट वैल्यू को राइट हैंड साइड पे और लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू को डिवाइड करेंगे। तो 16x² को आप डिवाइड कर दोगे 4x² से, x² से x² कैंसिल, 4 1 दा 4, 4 ज़ा 16।
अब आपने वैल्यू को 3 दफ़ा लिखना है, एक दफ़ा ऊपर, फिर एक दफ़ा नीचे, और एक दफ़ा उसी के नीचे। सही है, यहाँ पर आप लाइन ड्रॉ कर लोगे, प्लस करोगे 4 + 4 8, ये एज इट इज़ 2x, और ये 4x² भी एज इट इज़। प्लस करके तो नीचे लिख दिया, अब मल्टीप्लाई करने की बारी। मल्टीप्लाई तीनों से होगा, ये 4 तीनों वैल्यू से ऊपर से मल्टीप्लाई हो, तो पहले 4 × 4 = 16x², 4 × 2 = 8x, प्लस प्लस प्लस, फिर प्लस प्लस प्लस, 4 × 4 = 16। नीचे की वैल्यू की साइन है चेंज, हर किसी की साइन चेंज, ये कट गई और ये कट गई, ये कैंसिल नहीं हुई, सॉल्यूशन के बाद जो बचता है वो लिखेंगे। माइनस प्लस माइनस, 16 में से 9 जाएगा, 7 बचेगा, साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर। सही, तो यहाँ पर आपके पास लाजमी कुछ ना कुछ बचेगा जब आपको ऐड, सब्ट्रैक्ट या वैल्यू फाइंड करने का बोलेगा। आपको क्या बोला था सवाल में, व्हाट शुड बी एडेड, तो आप यहाँ पर एडिड वाले सवाल में क्या करोगे, जो आंसर आया है उसको लिखोगे, लेकिन साइन चेंज करके। हमेशा याद रखना फॉर एडिड, यहाँ पर रफक में लिख रहा हूँ, याद रहे फॉर एडिड साइन चेंज होगी। सही, तो 7 माइनस का आया तो यहाँ पे लिखूंगा 7 शुड बी एडिड, ये आपका आंसर है। सही है, तो यहाँ पे लिख दोगे टू मेक परफेक्ट स्क्वायर। सही, सारे सवाल ये हैं कि इसी के जैसे हैं, मैं चारों सॉल्व करा रहा हूँ क्योंकि चारों इंपॉर्टेंट है और चारों में से कोई एक एग्जाम में आएगा। सही, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दे रहा है व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड। सवाल में सवाल तरीका वही है, एक लाइन यहाँ पर स्ट्रेट आएगी, एक लाइन यहाँ पर आएगी, आपके वैल्यू दी हुई है 9x6, फिर -12x5, उसके बाद +4x4, फिर -12x² +18। सही है, ये आपने सवाल उतार लिया। रफक की भी ज़रूरत पड़ेगी तो रफक में यहाँ साइड में कर देता हूँ। सही, बहुत ज़्यादा बड़ा रफक ज़रूरत नहीं पड़ती इसमें। फर्स्ट वैल्यू 9x² है, ये किसका स्क्वायर बन रहा है, 9 बनता है 3 का स्क्वायर, x6 है तो ये हो जाएगा x³ हाफ हो जाएगी पावर। सही, तो 3x² को 3 दफ़ा लिखोगे, सबसे पहले 3x³ को ऊपर, फिर सेकंड, और फिर थर्ड टाइम इसी के नीचे। सही है, यहाँ पर लाइन लगा दोगे, यहाँ प्लस करके लिखेंगे 3 + 3 6x, को बहुत सारे बच्चे यहाँ 3 + 3 9 कर देते हैं, गलती करते हैं। सही, ध्यान रखना, प्लस करके नीचे लिखोगे, मल्टीप्लाई करके आ गया 3 3 = 9, x³ को x³ से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई में पावर है प्लस हो जाती है। सही है, साइन चेंज हो जाती है नीचे, तो ये आपकी कैंसिल हो गई। रिमेनिंग जितनी भी वैल्यूज है नीचे उतारेंगे, -12x5 +4x4 -12x² +18, फिर फर्स्ट वैल्यू को फर्स्ट से डिवाइड करेंगे, 12x5 को डिवाइड कर देंगे 6x³ से, 6 1 = 6, 6 2 = 12 -2, x³ को x5 से काटेंगे, क्या बचेगा x²। तो ये आपके पास -2x² है, 3 दफ़ा लिखोगे, तो -2x² एक दफ़ा, फिर -2x² दूसरी दफ़ा, फिर -2x² तीसरी दफ़ा। यहाँ पर इतनी जगह छोड़ते हैं कि 3 वैल्यूज आए, क्योंकि 3 वैल्यू तक सॉल्यूशन होगा हर सवाल में। सही, इसके इसीलिए इस हिसाब से जगह छोड़ोगे आप। प्लस करके लिखेंगे 6x³ माइनस माइनस प्लस, 2 + 2 4x³ माइनस माइनस प्लस, साइन भी प्लस की आ जाएगी। सही, आगे बढ़ते हैं, इन दोनों को प्लस करके नीचे लिखा, मल्टीप्लाई करके आगे लिखेंगे, तो 6 2 = 12, यहाँ प्लस साइन है, यहाँ माइनस प्लस माइनस माइनस, x3 को x3 से, यहाँ पर x3 और x² था, मैंने यहाँ पर x³ लिख दिया नीचे भी गलती से, ये दोनों जगह स्क्वायर है। सही, क्योंकि ऐड होते वक्त सेम होना भी ज़रूरी है। तो x³ को x² से मल्टीप्लाई करेंगे x5, फिर माइनस माइनस प्लस, 2 2 = 4, x² को x² से मल्टीप्लाई करेंगे x4, साइन चेंज, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, कैंसिल ये भी हो गया और ये भी कैंसिल हो गई। बची हुई रिमेनिंग वैल्यू लिखेंगे, -12x² +18। सही, देन फर्स्ट वैल्यू को फर्स्ट से डिवाइड, -12x² है फर्स्ट वैल्यू, यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पे 6x², 6x। अच्छा, यहाँ पर मैंने गड़बड़ की, यहाँ पर वैल्यू पर ही उतारी नहीं, देखो यहाँ पर 18x³ भी है जो मैंने लिखा नहीं। सही, तो यहाँ पर इसको बीच में इसको मिटा के सही कर लेता हूँ मैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो वैल्यू थी -18x³
-12x² + 18, सही है। तो यहाँ पर जब डिवीजन करेंगे तो यहाँ पर भी हमारे पास ऊपर डिवीजन में 18x³ ही आएगा, सही। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 18x³ माइनस का है तो माइनस के साथ आएगा, और यहाँ पर 6x³, 6 × 1 = 6, 6 × 3 = 18, x³ से x³ कैंसिल, तो -3 बच रहा है। यहाँ पर आपने लिख दिया -3, सही। अब ये -3 3 दफ़ा लिखा जाएगा, एक दफ़ा ऊपर, दूसरी दफ़ा और तीसरी दफ़ा यहाँ पर लाइन ड्रॉ होगी। मल्टीप्लाई पहले प्लस कर रहे हैं, माइनस माइनस प्लस, 3 + 3 6, ये वैल्यू एज इट इज़ 4x², उसके बाद 6x³। प्लस करके नीचे लिख दिया, मल्टीप्लाई करके आगे, माइनस प्लस माइनस, 6 × 3 = 18x³, फिर माइनस प्लस माइनस, 4 × 3 = 12x², माइनस माइनस प्लस, 3 × 3 = 9। साइन चेंज करेंगे, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, 18 से 18 ही कैंसिल हो गया, माइनस, और यहाँ पर, तो यहाँ पर एक गड़बड़ यहाँ पर की मैंने, माइनस यहाँ पर भी आएगी तो मैंने प्लस लगाया, माइनस माइनस प्लस, साइन माइनस की आएगी, सही। तो यहाँ पर साइन को करेक्ट कर लेता हूँ माइनस की, और यहाँ पर भी नीचे भी माइनस आएगी, क्योंकि आंसर पे सही नहीं बन रहा था। तो जब यहाँ पर माइनस होगी तो यहाँ प्लस होगी, और नीचे प्लस की बाद माइनस लगाई जाती है, सही। तो माइनस माइनस प्लस, -24x², यहाँ पर 18 में से 9 जाएगा तो हमारे पास 9 बचेगा, साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर, सही। सब्ट्रैक्ट के सवाल में जो आंसर आता है उसको एज इट इज लिखते हैं, ऐड वाले सवाल में साइन चेंज करने का बताया, लेकिन सब्ट्रैक्ट वाले सवाल में एज इट इज। तो -24x² + 9 शुड बी सब्ट्रैक्टेड, बी, सही है। तो ये आपका आंसर आएगा, और आगे लिख दोगे टू मेक परफेक्ट स्क्वायर। ये तो क्वेश्चन नंबर 3 था, क्वेश्चन नंबर 4 बाकी भी करा रहा हूँ, 5 और 6 भी में, सही। क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं, यहाँ पर सवाल में फर्क है, फाइंड द वैल्यू ऑफ MPQ, ये वाली वैल्यूज हैं, सही। तो इसमें वैल्यू फाइंड करने का सवाल भी वैसा ही है, सॉल्यूशन में कोई डिफरेंस नहीं रहेगा। एक लाइन यहाँ पर आएगी, एक लाइन यहाँ पर आएगी, सही। आपके पास सवाल में वैल्यू दी है 9x4, 12x³ 34x² + mx + 25। सवाल कॉपी किया, पहले तो फर्स्ट वैल्यू को स्क्वायर करते हैं, 9x4 है, स्क्वायर करेंगे तो 3x², 3 दफ़ा लिखना है, सेकंड, और यहाँ पर इसी के नीचे थर्ड टाइम, प्लस करके पहले लिखेंगे नीचे, 3 + 3 6x², प्लस प्लस प्लस, साइन भी प्लस की, मल्टीप्लाई करके आगे लिखेंगे, 3 × 3 = 9, x² और x² x4, साइन चेंज, तो ये माइनस कैंसल, रिमेनिंग वैल्यू उतारेंगे, 12x³ 34x² + mx + 25। फिर फर्स्ट वैल्यू को फर्स्ट वर्क में डिवाइड करेंगे रफ वर्क से, फर्स्ट वैल्यू है 12x³, फिर आपके पास है 6x², 6 × 1 = 6, 6 × 2 = 12, x³ से x कटेगा तो 2x, तो 2x को 3 दफ़ा लिखेंगे, 1 2 और इसी के नीचे 3, तो ये हो जाएगा 6x², 2 + 2 4x, सही। प्लस करके नीचे लिखेंगे, मल्टीप्लाई करके आगे लिखते हैं, तो 6 × 2 = 12, x² को x से मल्टीप्लाई करोगे x³, फिर प्लस 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 2 × 2 = 4x², साइन चेंज करेंगे, माइनस, यहाँ भी माइनस, ये कैंसिल, उसके बाद आपके पास यहाँ दिया 34 - 4, आपके पास बचेगा 30x², रिमेनिंग जो वैल्यू वो एज इट इज उतार देंगे, फिर वही स्टेप, फर्स्ट वैल्यू आपके पास है 30x², यहाँ पर फर्स्ट वैल्यू है 6x², डिवाइड कर देंगे, x² से x² कैंसिल, 6 × 5 = 30, तो 5 को 3 दफ़ा, 1 2 और थर्ड टाइम इसी के ऊपर, मल्टीप्लाई करेंगे, 5 × 6 = 30x², 5 × 4 = 20x, फिर 5 × 5 = 25। आगे बढ़ते हैं, साइन चेंज, माइनस, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी प्लस है तो माइनस, ये भी कैंसिल और ये कैंसिल,
ये दोनों अलग अलग हैं इसलिए इन दोनों को नीचे उतारेंगे। जब वैल्यू फाइंड करनी होगी तो लाजमी इस तरह से वैल्यू बचेगी। आपको m फाइंड करना है, एक वैल्यू फाइंड करनी होगी तो नीचे दो चीजें बचेंगी, दो वैल्यू फाइंड करनी होगी तो चार बचेगी। सही। तो आपके पास आ रहा है mx माइनस 20x, इसको आपने इक्वल्स टू जीरो लेना है। सही, क्योंकि रिमाइंडर जीरो होता है। mx को यहीं पे रखेंगे, 20 प्लस में वहां जाके माइनस का वहां जाके प्लस 20x, दोनों तरफ से x x कैंसिल, m की वैल्यू क्या आ जाएगी 20। तो ये आपके पास m की वैल्यू आ गई 20। सही। तो ये आपके पास एक आंसर आ गया इस वाले सवाल का। सही, एक वैल्यू पूछी थी वो आ गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पार्ट नंबर 6 अगर आप देखो तो दो वैल्यूज p और q फाइंड करनी है। कोई तरीके में फर्क नहीं होगा सवाल के सॉल्यूशन में। एक लाइन यहाँ पर, एक लाइन यहाँ पर। सवाल में आपको दे रहा है x4 फिर 8x³ प्लस 30x² प्लस px प्लस qx प्लस q। px प्लस q है सिर्फ, तो दो दफा मैंने लिख दिया px प्लस q। सही। सवाल को सॉल्व करने के लिए फर्स्ट वैल्यू को स्क्वायर करेंगे, x4 है तो ये हो जाएगा x², तीन दफा आएगा x² फिर x², यहाँ प्लस करके लिखेंगे x² प्लस x²। तो यहाँ पर नंबर नहीं है इसका मतलब वन है दोनों जगह, 1 + 1 2x²। सही है। प्लस करके नीचे मल्टीप्लाई करके आगे, 1 1 ज़ा 1, x² को x² से करेंगे तो x4। साइन चेंज करेंगे, प्लस है तो माइनस, कैंसिल होनी है हमेशा फर्स्ट वैल्यू। आगे हमारे पास है 8x³ 30x² प्लस px प्लस q। रफ वर्क में हम वैल्यू डिवाइड करेंगे, फर्स्ट वैल्यू है 8x³, फिर हमारे पास दूसरी साइड वैल्यू है 2x³ स्क्वायर। 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, x² से x कट गया तो बचा 4x। तीन दफा उतरेगा, 1 2 और 3। प्लस करके नीचे लिखेंगे ये एज इट इज, 4 + 4 8। प्लस करके नीचे मल्टीप्लाई करके आगे, 4 2 ज़ा 8, x² को x से करेंगे x³, 4 4 ज़ा 16, x और x² साइन चेंज, यहाँ माइनस यहाँ भी माइनस, कैंसिल हो गया। 30 में से 16 जाएगा तो 14 x², साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर मतलब प्लस ही रहेगा, प्लस px प्लस q। 14x² है, इसको डिवाइड करोगे आप फर्स्ट वैल्यू 2x² से, x² कैंसिल, 2 7 ज़ा 14। तीन दफा 7 को लिखोगे 1 2, थर्ड इसी के नीचे 2x², 8x, 7 + 7 14। मल्टीप्लाई करके लिखेंगे 2 7 ज़ा 14x², फिर 7 8 ज़ा 56x, फिर 7 7 ज़ा 49। साइने चेंज करेंगे, ये कट गया। बाकी कुछ भी नहीं कट रहा, एज इट इज सबको उतारेंगे। देखो पहले px उतारा, फिर माइनस 56x को उतारा, फिर q को उतारा, फिर माइनस 49 को उतार दिया। सही। हमारे पास है px माइनस 56x अलग जीरो से आ जाएगा, q माइनस 49 अलग जीरो से आ जाएगा। q की वैल्यू हो गई 49 और यहाँ से px 56 माइनस का वहाँ जाके प्लस का, x x कैंसर, p की वैल्यू क्या बन गई 56। तो इस बार दो चीज़ें पूछी थी तो एक आंसर ये, एक आंसर आपका ये हो गया। सही। तो यहाँ पर आपके पास आके ये एक्सरसाइज भी एंड हो जाती है। इसमें 4 सवाल हैं, यही जो आप अच्छे से करोगे, बाकी क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर 1 और 2 कर लो तो ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। इस पूरे चैप्टर से सिर्फ इसी एक्सरसाइज से सवाल आता है, बाकी कोई भी एक्सरसाइज से सवाल इस चैप्टर से आता नहीं है। सही। तो मेरे चैनल पे नहीं होते तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, मेरे चैनल को लाइक और शेयर भी करें। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।